छोटी होली। जी हाँ, जहां पर आज छोटी होली है तो वही आज से ही बच्चों के लिए ये त्योहार शुरू हो चुका है। भाई आज ही रंग लगाने की प्रतिक्रिया भी शुरू हुई और यहाँ पर पानी से खेलते हुए भी सितारों को देखा गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम जनाब बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शमा सिकंदर को लेकर। जी हाँ, शमा सिकंदर ने अपने पति के साथ जम के होली को मनाया और यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र किया, अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। अब किस तरह से शमा ने मनाई पति के साथ होली, देखिए आप हमारे इस खास प्रोग्राम में। लेट्स प्ले होली, प्यार के रंगों में है होली, उफ ये होली, हाय ये होली। यकीनन ही ऐसे ही अपनी पति के साथ शमा सिकंदर मना रही है होली, जहां पर फुल टू मस्ती के साथ शमा सिकंदर अपने पति को रंग लगाती दिखी और पति उनको। भाई यहाँ पर मीडिया से रूबरू होते टाइम शमा ने अपने आने वाले तमाम नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। अब क्या कुछ उन्होंने कहा है आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कैप्चर हो पाएगा? हाँ, थोड़ा सा ऊपर ही ऐसे करके कलर थोड़ा पीछे अगर आप लोगों के लिए आ जाएगा तो ठीक है। नहीं, थोड़ा सा इधर लेके हम लोग कैप्चर करेंगे। नहीं आपके ऊपर सबका कैमरा बेवकूफ है क्या? आपके ऊपर ही थोड़ा यारो लिख दिखेगा भी नहीं इतना लगा। आया भी नहीं। Yeah. Sprinkle it. Okay, let's try. It's actually too. Yeah, let's try. Ready? रेडी? Yeah, I think इतना बहुत Okay, है। thank ज़्यादा you. नहीं चाहिए। बस। मार लिया। Listen, one last visual. आप उनको अपने दोनों हाथ से रंग लगाइए, वो आपको दोनों हाथों से रंग लगाएंगे। Please don't भूल जाओ। ये हाथों से रंग। Yes. I just did it. Oh my God. Okay. He didn't expect that. Perfect. Lovely. Got it? Got it. Done? Thanks a lot. Thank you. Yeah, thank you so much. Thanks everybody. Is my face okay now? Yeah, it's good. Yeah, now I look like I'm totally fine. No, not at all. Not at all. You're still glamorous. I'm telling you. Sure. You got it? अब मिला वीडियो? रवि, is it okay with you? मिला? Okay. Thank you. To you too. पता नहीं कितनी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज मैं फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती लेकिन कोशिश रहेगी कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत मज़े किए जाएं और अच्छे से होली मना के हम घर आएँ, खुशियाँ सेलिब्रेट करें। या सो दैट्स द आइडिया। होली की बात कर रहे हैं, होली के कलर में आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट कलर लाल है। मुझे लाल बहुत पसंद है और कहते हैं लाल इज़ अ कलर ऑफ पैशन एंड कलर ऑफ लव एंड आई एम अ पर्सन ऑफ लव। सो हाँ, मुझे लाल कलर बहुत पसंद है। होली से लेकर बचपन की कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहें? बचपन में मैं होली खेलती ही नहीं थी, मैं भाग जाती थी होली से डर के बिकॉज मुझे बड़ा डर लगता था। तब हमारे पास ना ये सारे ऑर्गेनिक कलर्स और ये सब नहीं होते थे। सो उनकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था और मैं कमरे में अपने आप को बंद कर लेती थी। मैंने अपनी पढ़ाई बहुत सारी बोर्डिंग स्कूल में की है, तो वहाँ पर तो और भी बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े ही शैतान होते हैं, तो मैं जाकर अपने आप को चुपचाप एक कमरे में बंद कर लेती थी। बट जब मैं मुंबई आई, जब मैंने इंडस्ट्री में आई, काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों के साथ उन्हें होली खेलते देखा पहले, तब जब उनका तरीका मुझे समझ आया तब मुझे धीरे धीरे जो है थोड़ा इंटरेस्ट आया। एंड देन ऑल्सो मेरी अवेयरनेस बहुत बढ़ी कि मैं हमेशा ये सवाल करती थी कि होली क्यों है, किस लिए है, मतलब इतने गंदे हो जाते हैं लोग एक दूसरे पे ऐसा ज़बरदस्ती रंग लगाते हैं और गुब्बारे फोड़ते हैं और कितने लोगों को मतलब होली के नाम पे
काफ़ी कुछ एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, जो कि थोड़ी हद से ज़्यादा भी हो जाती है कई बार, और बेचारे लोगों को होली है करके बर्दाश्त करना पड़ता है. सो आई ऑलवेज़ वंडर कि क्यों है होली, किस लिए, क्या एक्चुअल क्या मतलब होगा होली का. एंड देन अभी मुझे लगता है कि मैं होली का सही मायना अब जान पाई हूँ. मुझे लगता है कि यही एक ऐसा दिन है जहाँ पर सभी लोग, चाहे कोई ज़ात पात के हों या कोई रंग भेदभाव, मतलब उनमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता. सब लोग जो हैं एक ही सारे रंगों में रंग के एक ही जैसे दिखते हैं, और वो ही होली की बड़ी खूबसूरती है. बिकॉज़ ऐसा और किसी दिन नहीं होता, यू नो. जब आप ना रंग देखते हैं, ना ज़ात देखते हैं, ना मज़हब देखते हैं, ना कपड़े देखते हैं, ना ऊंच नीच देखते हैं, तब आप सिर्फ एक होली के रंग में सभी रंग जाते हैं और सब एक जैसे ही दिखते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता. सो वो मुझे बहुत बड़ी बात लगती है होली की. सो रिसेंटली अभी ज़्यादातर के लोग इको फ्रेंडली होली सेलिब्रेट करते जी. हैं. सो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? नहीं, एडवाइस उनको क्या एडवाइस की ज़रूरत है, तो अच्छी बात है, वो तो सीख ही गए हैं. लोग होते हैं जो इको फ्रेंडली, हाँ, जो नहीं करते हैं उन्हें मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ इको फ्रेंडली होली करें. बिकॉज़ हम त्यौहार मनाते हैं, हमारे त्यौहार हैं, वो हमारी खुशी है, हमारा हक़ है. लेकिन हमारे हक़ को जताने के लिए या हमारे हक़ को सेलिब्रेट करने के लिए का मतलब ये नहीं है कि हम अपने माहौल का, एनवायरनमेंट का, दूसरे प्राणियों का ध्यान न रखें. ये रंग हमारे दूसरे रंगों से इंसानों की स्किन पे और बालों पे तो फ़र्क पड़ता ही है. कई लोगों के लंग्स में घुस जाते हैं वो रंग. अगर उनमें इतने केमिकल्स हैं तो फिर वो कई लोगों की आवाज़ें ख़राब हो जाती हैं. मेरी आवाज़ इनफैक्ट आज तक ख़राब है. मैंने एक गाना शूट किया था होली का, और उसमें वो रंग मेरे अंदर चले गए थे, और उस दिन के बाद से आज तक मेरा गला बहुत दुखता है और थोड़ी मेरी आवाज़ फट गई है उसकी वजह से. तो हाँ, ऐसे रंग ना इस्तेमाल करें जो किसी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हमारे रंग कितने बेचारे छोटे पेट्स को, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं. आई थिंक हमें उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा कंसिडर रहना चाहिए. बिकॉज़ उनके मुंह में ज़बान नहीं है, वो बोल नहीं सकते. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी कोई भी खुशी उन्हें तकलीफ़ ना पहुंचाए. कि आपका खुद का एक वेब शो आता है आप दिल की सुनो, जिसे लोग काफ़ी पसंद Thank करते you. हैं. तो ऐसा और कुछ हमें देखने मिलेगा? हाँ, बहुत कुछ. इनफैक्ट मेरी एक सबकॉन्शियस अभी इस वक्त कोशिश है कि मैं जो भी शो करूं या जो भी फिल्म करूं, उसमें किसी न किसी तरह का एक मैसेज हो, जो सोशल कॉज पे हो. किसी तरह से मेरा ये जो स्तर है, इसे मैं अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहती हूँ लोगों में किसी चीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए. बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर मैं एक एक्टर हूँ और मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं, तो क्यों ना मैं उसे एक अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँ. जो लोग डिप्रेशन से जूझते हैं, तो किस तरह से बाहर निकलना चाहिए? जी. तो ऐसे मैसेज आप और भी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल. अब दिल की सुन सीज़न 2 के लिए हम कब से अपना दिमाग लगाए बैठे हैं. बट क्या है कि जैसे कि आपने देखा, ये सिंपल है मगर बहुत ही डीप स्टोरीज थी हमारी, बहुत ही अंदर तक हिट करती हैं लोगों को. तो वो सादगी येट गहरापन मिलना थोड़ा मुश्किल है. कहानियाँ, आइडियाज़ आते हैं, फिर हम रद्द कर देते हैं. तो हम एक्चुअली राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन प्री प्रोडक्शन ऑफ अब दिल की सुन सीज़न 2. तो वो चल रहा है. प्लस मेरे पास और भी दूसरी जो स्क्रिप्ट्स आती हैं, मैं उनमें भी यही देखती हूँ कि कहीं किसी तरह से इसमें कोई अच्छा मैसेज हो जो लोगों तक पहुँचे. बिकॉज़ आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट में जितना भी मटेरियल बन रहा है, वो ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, आने वाली जनरेशन देखती है, और वो वही देखकर सीखेगी जो भी सीखेगी. सो आई थिंक हमारा एज एन इंडिविजुअल ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम कुछ अच्छा सीखे. बॉलीवुड की बात करें तो कैसा कुछ प्लानिंग है डेब्यू बॉलीवुड ऑफ कोर्स. मैंने अभी 2 फिल्में ख़त्म की हैं. एक उनमें से नील नितिन मुकेश की फ़िल्म है, उनकी पहली होम प्रोडक्शन है जिसका नाम है बाईपास रोड. तो हाँ, 2 फिल्में मेरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं. इस साल होपफुली एक तो उसमें से रिलीज़ हो ही जाएगी. जी. फ्रेंड्स ने आपसे सवाल किया है कि समर सिकंदर शादी कब करती है? ये मेरे फैंस का सवाल है कि आपका सवाल है? हाँ. पता नहीं यार, एक्चुअली कर लूँगी मैं. मुझे ना शादी का सब प्लानिंग करने में बड़ी टेंशन होती है. बिकॉज़ मेरे घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो
प्लानिंग भी मुझे ही करनी पड़ेगी बैठ के। सो ये सोच के ज़रा थोड़ी टेंशन में आती हूँ मैं। और बाकी है कि मेरी नज़र में ऑनेस्टली शादी एक बड़े सेलिब्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है। और मैं वैसे भी जो भी करती हूँ, छोटा छोटा भी जो भी होता है मेरी लाइफ में, मैं उसे सब चीज़ों को सेलिब्रेट करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक बड़े सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ रिसेंट टाइम में मैंने देखा है कि जो कुछ भी लाइफ में लोग करते हैं वो सब बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट टेकिंग ए सेल्फी। मतलब फ़ोटोज़ खिंचवा लिए बस हो गया, फिर इवेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे जब मैं इवेंट्स देखती हूँ मैं कहती हूँ यार इस बंदे ने इतना खर्चा किया सिर्फ कुछ चंद फोटोग्राफ्स के लिए। सो आई फील वेरी स्कैर्ड ऐसे सिनारियो में। तो हाँ, जब वो अंदर से आएगा कि नहीं अब हम अच्छे से सच में किसी चीज़ को वाकई में उसका मायना रखते हुए अब हमें कोई सेलिब्रेशन करना चाहिए तो उस दिन कर लूँगी। नमस्ते, मैं हूँ शमा सिकंदर और सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यही विश करती हूँ कि आप सब जो हैं एक रंग में रंग जाएं और यही याद रखें होली के बाद भी कि हम सब एक हैं और हमारी एकता में ही हमारी भलाई है और हमारी सफलता है। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। हैप्पी होली। थैंक यू।